बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब जो अटेंडेंस बनेगा, बच्चों की हाजिरी बनेगी, वह ऑनलाइन बनेगी। और ये न्यूज़ बार बार कई बार अखबारों में आ चुका है। और इसके लिए जिले के सभी सरकारी स्कूलों को, पूरे बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को क्या मिलेगा, तो टैबलेट मिलेगा, टैब मिलेगा, और इसी टैब से बच्चों की हाजिरी बनेगी। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस का बार जो ये न्यूज़ आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पर काम तो चल रहा है। अगर काम ना चलता होता तो बार न्यूज़ नहीं आती। और इससे पहले जो न्यूज़ आती थी उसमें कहीं पर डेट या मंथ या एक टाइम लाइन नहीं होता था। आप सबको पता है कि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सब के जो टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सब का अटेंडेंस पहले से ही ऑनलाइन बन रहा है, लेकिन बच्चों का नहीं बन रहा था, छात्रों का नहीं बन रहा था। लेकिन अब छात्रों का जब बार ये बात कही जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है, सच्चाई है, काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ आ रही है। और इससे पहले वाले न्यूज़ में कहीं पर भी कोई डेट सीट वगैरह नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अब जो है बिहार के जितने सरकारी स्कूल हैं सभी में बच्चों का जो हाजिरी बनेगा ऑनलाइन बनेगा। अभी तक सिर्फ एचएम, हेडमास्टर और टीचर का ही ऑनलाइन हाजिरी बन रहा था, लेकिन अब जो है ना, जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी को टैब दिया जा रहा है। और इसे सिर्फ यही नहीं, सभी डीओ को इस संबंध में निर्देश, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और इसके लिए सभी स्कूलों में बच्चों की जो हाजिरी बनाई जाएगी मोबाइल ऐप से बनाई जाएगी। और उस ऐप का नाम क्या है, तो ई शिक्षा कोष, जिसके बारे में मैंने आपको एक बार वीडियो बना के बताया भी था। और ये भी कहा गया है कि शिक्षकों को, जो भी टीचर हैं, क्योंकि भाई आखिर क्लासरूम में जा करके बच्चों का अटेंडेंस तो टीचर ही लेंगे, तो सभी टीचर्स को ट्रेंड करने का, प्रशिक्षण देने का, उनको बताने का, सिखाने का भी काम करने की बात कही जा रही है। और अब क्या होगा ना कि छात्र छात्राओं का जब ऑनलाइन अटेंडेंस बनने लगेगा तो जो भी योजनाएं उनके लिए चल रही हैं, जो भी लाभ उनको मिलते हैं, उसमें पारदर्शिता आएगी। जो बच्चे स्कूल वास्तव में आते हैं, सच में आते हैं, उन्हीं को लाभ मिल पाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बताया गया है कि अक्टूबर से शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं की ऑनलाइन हाजिरी ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज होगी। इससे पहले न्यूज़ तो बहुत आई थी, लेकिन ये अक्टूबर जो यहाँ पर एक मंथ दिया गया ना, ये मंथ का नाम पहले कभी नहीं आता था, लेकिन पहली बार एक मंथ का नाम आया। न्यूज़ तो पहले भी आया था, देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसमें भी कहा गया है कि सरकारी जो स्कूल हैं उनके बच्चों की जो हाजिरी बनेगी अब ऑनलाइन बनेगी। न्यूज़ तो पहले भी आया था, लेकिन इसमें मंथ या डेट या एक टाइम लाइन नहीं बताया गया था कि आखिर ये हाजिरी बच्चों की बनेगी ऑनलाइन तो कब से बनेगी। लेकिन कल जो न्यूज़ आया उसमें डेट बता दिया गया, डेट नहीं कहिए बल्कि मंथ बता दिया गया। और मंथ कौन सा, तो अक्टूबर महीने से बनाया जाएगा। अब ये अटेंडेंस अगर ऑनलाइन बनता है तो बच्चों को क्या नुकसान है, क्या किन किन बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किन को लाभ होगा, किन को हानि होगी, ये सारी बातें आपको मैं क्लियर बताने वाला हूँ। देखिए इसके लिए ना बिहार के अंदर ई शिक्षा कोष एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, एक वेबसाइट भी बनाया गया है, और इस पर सारे बच्चों की ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। बच्चों का प्रोफाइल बनाया जा रहा है, बच्चे का नाम, उसका जो है स्टूडेंट आईडी, उसके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें, पूरा एक बच्चे का डेटा, एक प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। अब जब ये अटेंडेंस बनाने की बात आएगी ना, तो अटेंडेंस बनाने पर हर बच्चे के नाम के सामने टिक लगाना होगा, कितने बजे स्कूल आए, कितने बजे स्कूल से गए। अब इससे जब ऑनलाइन अटेंडेंस वास्तव में शुरू हो जाएगा तो ये क्लियर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा किस किस बच्चे का 75% अटेंडेंस पूरा हो रहा है। क्योंकि बिहार के अंदर की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे स्कीम, चाहे स्कॉलरशिप का हो, साइकिल का पैसा का हो, पोशाक का पैसा का हो, छात्रवृत्ति का हो, नैपकिन योजना का हो, उन सब के लिए 75% अटेंडेंस का होना ज़रूरी होता है। और पहले था कि टीचर से मिल मिलाकर, कुछ दे दिलाकर बच्चे अपना अटेंडेंस स्कूल ना जाने पर भी 75% बनवा लेते थे, लेकिन अब तो संभव नहीं है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि अटेंडेंस ऑनलाइन बनेगा तो सिर्फ एंट्री ही होगी, नहीं। यहाँ पर देखिए, देख लीजिए कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते वक्त एक बटन मिलेगा किस चीज़ का, स्कूल इन का, और एक बटन मिलेगा स्कूल आउट का। तो आते समय जितने बजे स्कूल आएंगे उस वक्त स्कूल इन होगा, और जाते समय स्कूल से छुट्टी के समय स्कूल आउट का बटन क्लिक करेंगे तो इससे रिकॉर्ड हो जाएगा कि कौन सा बच्चा, जिसका नाम क्या है, कौन सा स्टूडेंट कितना बजे स्कूल आया, कितना बजे स्कूल से वापस गया, किस दिन आया, किस दिन नहीं आया। और इससे क्या होगा कि 75% अटेंडेंस उनका बिल्कुल रिकॉर्ड होता रहेगा। अब देखिए, पिछले साल 75% अटेंडेंस तो सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, साथ ही साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, सब के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। अगर वो चीज़ फिर से लागू किया गया तो जो बच्चे कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, नाम तो लिखा लिया बिहार के अंदर लेकिन पढ़ाई यहाँ नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों को
को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो स्कूल तो आते नहीं हैं। ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम फॉर्म भरने से वो चूक सकते हैं, उनका 1 साल छूट सकता है। तो ऐसे बच्चों को विशेषकर बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि बार बार अगर न्यूज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ज़रूर है, कहीं ना कहीं इस पर काम हो रहा है, क्योंकि बिना काम किए, बिना सूचना बाहर आए ये सारी न्यूज़ नहीं आती। और बार बार आ रहा है, कई बार, ये तीसरी बार हो चुकी है ये घटना कि बार बार जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का नियम और इससे जुड़ी सूचना, इससे जुड़ी खबर, इससे जुड़ा न्यूज़ पेपर में आ रहा है, अखबार में आ रहा है। तो अक्टूबर से ये नियम लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके लिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा, क्योंकि महीना लगे, 2 महीना लगे, ये चीज़ लागू होने की संभावना अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।